रिजल्ट बेहतर हो तो बच्चों एवं अभिभावकों के चेहरे पर खुशी का एक अलग ही दृश्य दिखने लगता है और कुछ ऐसा ही दिख रहा था रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में, जहां हाफ ईयरली रिजल्ट वितरण एवं शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर बच्चों का प्रदर्शन इतना शानदार था कि अभिभावकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर विद्यालय के डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू एवं तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों एवं अभिभावकों को निर्देशित किया और वो रास्ते बताए गए जिस रास्ते पर चलकर बच्चे अपने माता पिता के सपनों को साकार कर सकते हैं। माहौल काफी खुशनुमा था क्योंकि दशहरा की छुट्टी से पूर्व रिजल्ट एवं पीटीएम का आयोजन किया गया था। बच्चों की खुशियां देखते बन रही थी। एक तो बेहतर रिजल्ट, ऊपर से दशहरा की छुट्टी को लेकर छात्र छात्राओं में उमंग और खुशी दोनों देखने को मिल रही थी। इस अवसर पर डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू ने बच्चों के अभिभावकों को ताकीद किया और कहा कि अपना कीमती वक्त अपने बच्चों को जरूर दें। कोई ट्यूशन, कोई लाइब्रेरी भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारी व्यवस्था विद्यालय में मौजूद है और विद्यालय से बेहतर व्यवस्था कहीं नहीं मिल सकती। बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की बात के साथ साथ ये भी कहा कि बच्चों की तरक्की विद्यालय की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान भी जरूरी है। इसलिए अभिभावक अपने बच्चों के प्रति गंभीर रहें और समय समय पर बच्चों के एक्टिविटी की सूचना विद्यालय को देते रहें। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। और इस बार मेरे एग्ज़ाम में 94.6% आया है। हम यहाँ 5 क्लास से पढ़ रहे हैं। आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आवर टीचर्स, देयर वे ऑफ टीचिंग इज़ रियली वेरी motivative and interesting. We never feel bored after studying. They make everything very creative. बाकी भी हमारे क्लासमेट्स हैं, उनका भी अच्छा रिजल्ट है। हम बहुत खुश हैं। मेरा इस बार डिस्ट्रिक्ट एक मैथ ओलंपियाड का एग्ज़ाम हुआ था, उस बार हम थर्ड आए थे। तो सर praised me and also my maths teacher. He helped me a lot. Our Hindi teacher, he is my favorite. स्कूल की व्यवस्था पे क्या कहोगे? एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। मतलब फिल्टर्ड वाटर, पानी का कमी कभी नहीं होता और गर्मी में भी चिल्ड वाटर, क्लास में भी फैन, कभी भी लाइट ऑफ भी होता है तो जनरेटर तुरंत स्टार्ट हो जाता है। तो मैनेजमेंट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। सब टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। नाम शिवम कुमार है, मैं क्लास 5 का छात्र हूँ और मैं यहाँ 2 साल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं और मैं यहाँ जब से आया हूँ मेरा पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगने लगा है और मेरा मार्क्स 99% आया है, जिसके कारण मुझे यहाँ पर एक पुरस्कार मिला है। आज विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है। ऐसा सूचना दी गई थी विद्यार्थी पेरेंट्स के साथ ही आएंगे और अपना अपना रिजल्ट प्राप्त करेंगे। बहुत से पेरेंट्स आ रहे हैं, विद्यार्थी के साथ अपना अपना रिजल्ट लेकर जा रहे हैं और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनका लड़का बहुत बेहतर किया है तो काफ़ी प्रसन्न हैं। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो संतोषजनक लड़का रिजल्ट लाया है तो कुछ हमसे को सुझाव दे रहे हैं और हम भी उनको कुछ सुझाव दे रहे हैं कि किस तरह से आपको गाइडलाइन करने की आवश्यकता है। कहीं कहीं कुछ बच्चों में अगर कम अंक आ रहा है तो उनको क्या करें? बच्चों में कम अंक आ रहा है, अभी हम देख रहे थे कुछ छात्राएं हैं 9-10 का जिनका रिजल्ट थोड़ा सा पीछे पड़ा है। उनका कहना था कि एग्जामिनेशन का जो डेट था उसमें कुछ ड्यूरेशन होना चाहिए था, अंतराल के बाद एग्जामिनेशन होता तो और हम बेहतर परिणाम लाते और ज़्यादा मेहनत करते। क्योंकि 3 घंटा का एग्जामिनेशन होता है, लेकिन ऐसा जनरल तौर पर देखा नहीं जा रहा है क्योंकि अधिकांश बच्चे उसमें बहुत बढ़िया मार्क्स लाए हैं तो उनके लिए तो अलग से कोई नियम नहीं बना हुआ था। कहीं न कहीं विद्यार्थी कोई सब्जेक्ट में या चाहे जिस कारण हो थोड़ा सा परिश्रम करने में थोड़ा पीछे रह गए हैं। हमारे तरफ से सुझाव है कि और बेहतर करें। निश्चित है इसके बाद जो एग्जामिनेशन आएगा, क्योंकि जब विद्यार्थी हैं तो बराबर आपको
एग्जामिनेशन से गुजरना ही पड़ेगा। जब तक आप अपना मंजिल प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक जीवन में आपको एग्जामिनेशन देना हो। इसलिए आप बराबर प्रयासरत रहें और अधिक परिश्रम करें ताकि रिजल्ट बेहतर हो। सर, ट्यूशन के प्रति जो बच्चों का आकर्षण देखने को मिल रहा है, जबकि स्कूल में सारी व्यवस्था पूरी तरह से मौजूद है। आप देख सकते हैं क्लास 10th के वर्ग के तक जितना संसाधन है विद्यालय में, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यानी साइंस कह सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट का जो लैब बना हुआ है, हम समझते हैं बहुत सुंदर व्यवस्था है। थ्योरी के पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल है, उसके बाद लैब भी दिया जा रहा है। उसके बाद भी यदि बच्चे लाइब्रेरी का सहारा लेते हैं, ट्यूशन का सहारा लेते हैं, हमारे समझ से परे है। वो सिर्फ गार्जियन को मन बहलाने के लिए, और गार्जियन भी जनरल तौर पर आते हैं और कह देते हैं कि अब तो ट्यूशन भी दिए हुए। ट्यूशन समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है विद्यालय में जो पढ़ाई होती है उसको घर पर जाके ढंग से उसको अध्ययन करना, और जो पेपर वर्क मिला है, होमवर्क मिला है, उसको कंप्लीट करना। यदि समझ में नहीं बात आ रही है तो पुनः दूसरे दिन आके जो भी वर्ग शिक्षक हैं या जिस विषय के जो शिक्षक हैं उनसे फिर सलाह लेना, हम समझते हैं इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।